हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 16 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, हमने पिछले दिनों में बहुत सारे वीडियो बनाए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उसमें आपका नॉलेज एनहांस होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक तरीके से आप अपने जो है डीमेट फिजिकल शेयर्स को डीमेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको उसको जो है डीमैटेरियलाइज फॉर्म में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको लेकर के हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। वहाँ पे लिखा गया है कि हाउ टू कन्वर्ट योर फिजिकल पेपर शेयर्स इनटू डीमेट, यानी कि आप जो अपना फिजिकल पेपर में शेयर्स रखे होते हैं उसको जो है डीमेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम उसका जो है पॉइंट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीके से आर्टिकल में लिखा गया है, इफ़ यू हैव जस्ट कम अक्रॉस योर लॉन्ग लॉस्ट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लाइंग इन अ कपबोर्ड, यानी कि आपका जो कपबोर्ड है उसमें आपको रखा है, रीड दिस बिफोर यू रिजॉल्व इट। फिर जो एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं उनसे पहले इस आर्टिकल को रीड कीजिए। यहाँ पर जो एक तरीके से 2019 से जो है सेबी ने एक रूल बनाया था कि सभी जो एक तरीके से फिजिकल शेयर है उसको जो एक ट्रांसफ़र और उसको जो एक तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट करना होगा। यानी कि इट डजेंट मीन यू कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म, यानी कि इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में हेल्ड नहीं कर सकते। आप एक तरीके से फिजिकल में एक तरीके से शेयर्स को हेल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जो एक तरीके से बेच नहीं सकते। यानी कि दैट यू कैन नॉट सेल और ट्रांसफ़र देम, यानी कि जो आपके पास फिजिकल है उसको एक तरीके से सेल और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको सेल और ट्रांसफ़र करना है तो आपको डेफिनेटली फिजिकल में एक तरीके से उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, आर्टिकल में फर्दर क्या लिखा है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, टू ट्रेड योर पेपर शेयर्स यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी कि जो डीमेट में आपको इसको कन्वर्ट कराना होगा। Dematerialization is the process of converting physical shares into a company into a electronic form, यानी कि जो कंपनी के फिजिकल शेयर है उसको एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। When shares are converted into dematerialized form and held into a new डीमेट अकाउंट, यानी कि आपका नया डीमेट अकाउंट खोला जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और आपको जो है उसमें वो शेयर एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए नंबर्स में। और फिर आप जो है बट टू कीप इन माइंड दैट यू कैन कन्वर्ट ओनली शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट इज एक्टिव इन द ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज, यानी कि जिन कंपनियों के जो एक तरीके से एक्टिव है ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज पे, उसके आप एक तरीके से उसको कन्वर्ट करा सकते हैं डीमेट में। यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स, बट इफ द कंपनी इज स्टिल ट्रेडिंग हियर इज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कन्वर्ट दोस फिजिकल शेयर्स इनटू डीमटेरियलाइजेशन फॉर्मेट, यानी कि जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि आप किस तरीके से आपके शेयर्स को एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में, एक तरीके से वो एक पेपर फॉर्म में से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से वो प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट काम आपको करना होगा फ्रेंड्स, वो है ओपन अ डीमेट अकाउंट, यानी कि आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि हमारे यहाँ दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, CDSL और NSDL। तो आप में दोनों में से एक किसी के पास अपना जो डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, और या फिर स्टॉक ब्रोकर के पास जो कि लिंक्स करता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि आप अपने ब्रोकर के पास भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वो एक तरीके से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही स्टॉक रहेंगे, क्योंकि मेनली जो ब्रोकर का भी एक तरीके से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही जो एक तरीके से शेयर्स को रखना पड़ता है। बाय सबमिटिंग KYC डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फर्दर लिखा गया है, लाइक द एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका पान, आधार, पासपोर्ट एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ फोटो एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसके साथ आपको ये इतनी प्रोसेस करनी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेवरल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग जैसे कि बैंक हो गया, स्टॉक ब्रोकर और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज विच ऑफर डीमेट अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज, यानी कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सम कंपनीज ऑल्सो अलाउड ओपनिंग डीमेट अकाउंट्स ऑनलाइन अपॉन सबमिशन ऑफ स्कैन्ड कॉपीज ऑफ KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि जो स्कैन कॉपी आप एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो ऑनलाइन बेसिस पे भी आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक तरीके से फर्दर लिखा है, कीप इन माइंड दैट डीमेट अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम्स ऑफ और शेयर होल्डर्स इन केस द शेयर्स आर जॉइंटली हेल्ड,
यानी कि अगर शेयर्स आपने जॉइंटली होल्ड किए तो आपको उसके जो है एक तरीके से ऑल शेयर होल्डर्स के नाम के साथ ही डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। फर्दर द ऑर्डर ऑफ होल्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन द न्यू अकाउंट विल हैव टू बी एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ द फिजिकल शेयर्स, यानी कि फिजिकल शेयर्स में जो फर्स्ट शेयर होल्डर और दूसरे शेयर होल्डर का जिस तरीके से नाम प्रेजेंट किया गया पेपर पे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक तरीके से उसको फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा और उसी तरीके से आपका अकाउंट ओपन होगा। फ्रेंड्स, उतनी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो एक दूसरा स्टेप बताया गया कि सरेंडर द पेपर शेयर्स अलोंग विथ डीआरएफ फॉर्म, यानी कि वंस योर डीमेट अकाउंट इज ओपन यू कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जेशन ऑफ योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू अ डीमटेरियलाइजेशन फॉर्मेट, यानी कि आप जो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने कन्वर्जन की फिजिकल शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की। और आपको जो सरेंडर करना होगा पेपर शेयर्स टू द डीमेट कंपनी अलोंग विथ अ डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ जो एक तरीके से आपके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर करना होगा डीमटेरियलाइजेशन कंपनी के पास। और आपको यहाँ पर बताया गया है कि यूज़ सेपरेट फॉर्म्स फॉर शेयर्स ऑफ अ डिफरेंट कंपनी, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं तो जिसके लिए अलग अलग फॉर्म का यूज़ करने की एक तरीके से आपको एडवाइस दी जा रही है। फ्रेंड्स, फर्दर यहाँ पर बात करते हैं तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द डिफेंस इज पेपर शेयर, यानी कि आपको जो ईच एंड एवरी पेपर शेयर्स को जो रिमेंबर करना होगा डिफेस करने का। और यहाँ पर बाय मेंशनिंग सरेंडर फॉर डीमटेरियलाइजेशन टू ऑन एवरी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया गया है यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर योर सरेंडर शेयर्स, यानी कि आप जो एक तरीके से शेयर सरेंडर करते हैं उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है और वो एक तरीके से रसीद के रूप में आपको जो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टाइप के एक तरीके से उसको आप एक क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं वन फर्दर, तो इसको जो एक तरीके से बताया गया वंस द रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट जब अप्रूव हो जाती है वेरिफिकेशंस के बाद योर फिजिकल शेयर्स आर रेस्टोर्ड एंड यू विल गेट द डीमटेरियलाइज्ड शेयर इन योर डीमेट अकाउंट, यानी कि आपके फिजिकल शेयर्स को जो एक तरीके से रेस्टोर्ड कर देते हैं और आपको जो है नए शेयर्स मिल जाते हैं डीमेट फॉर्म में। और यहाँ पर बताया गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन नाउ सेल ट्रांसफर योर डीमेट शेयर्स एंड रियलाइज देयर वैल्यू, यानी कि आप जो एक तरीके से उस शेयर को शेयर या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप उसकी वैल्यू एक तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जो है फिजिकल शेयर्स को एक तरीके से कन्वर्ट करने की डीमटेरियलाइजेशन फॉर्मेट में। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।